सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो भी हम मांगते हैं, चाहते हैं, फरियाद करते हैं प्रभु से, अपने सतगुरु देव महाराज जी से, वो सब मौजूद है। वो सब मांगने से भी पहले हमारे भीतर में भर दिया गया है, छिपा दिया गया है। हम तो बेकार का शोर मचा रहे हैं। हमें चाहिए जरा शांत होकर बैठ जाए, शांत होकर बैठें, बैठकर अनुभव करें कि हमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अधिकार में है, और क्या क्या हमारे अंदर भरा हुआ है। तो धीरे धीरे हम ये महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं। हम तो कुछ ही मांगते हैं, तुच्छ मांगते हैं, थोड़ा ही मांगते हैं, लेकिन जब विचार करते हुए जब ये समझ पकड़ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, तो हमें लगेगा कि यहाँ तो भंडार भरे हुए हैं, अंबार लगा हुआ है। सतगुरुदेव महाराज जी ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी है, ये खोज अपने भीतर करनी पड़ेगी। अपने भीतर इतनी खोज होते ही हमारे मन में अहोभाव उठ जाएगा और हम झुक जाएंगे केवल और केवल उसकी प्रार्थना करने में। ये खोज होते ही हम कहेंगे कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। मैंने तो मांगा ही नहीं और तूने बिना मांगे दे दिया प्रभु। महापुरुषों के वचन है कि जो तुम्हें बिन मांगे मिले वही तो तुम्हारे लिए गरिमापूर्ण है। जिसने हमें प्यास दी है तो क्या विचार करें, हमें पानी पहले से नहीं दे दिया गया? अगर पानी ना होता तो हमें प्यास क्यों दी जाती? प्यास का एहसास क्यों कराया जाता? प्यास क्यों लगती? प्यास देने का कोई मतलब ही नहीं अगर पानी ना होता। क्या हमें प्यासा मारना चाहता है प्रभु? प्यास दी है तो पानी दे दिया है, भूख दी है तो भोजन भी दे दिया है, फिर और क्या चाहिए? ये ध्यान रखना कि उस परमात्मा ने अगर हमें आनंदित होने की, आनंद प्राप्त करने की आकांक्षा दी है, तो आनंद भी जरूर दिया ही होगा। हमें आकांक्षाएं देने से पहले ही उसके द्वार में हमारी संपदाओं का इंतजाम किया जाता है। हमारा काम तो केवल इतना ही है कि खुद को, अपने आप को मिली हुई संपदा की खोज में लगाएं। उसने हमें क्या क्या दिया है ये समझने में वक्त लगाएं, श्वास खर्च करें। वीणा हमारे सामने रखी हुई है, उंगलियां हमारी तैयार हैं, अब जरा से तारों को झनझनाना है, छेड़ना है। फिर क्या सोचना, क्या सोच रहे हैं हम? अब हमें ये बहाना नहीं बनाना कि मुझे तो परमात्मा ने संगीत ही नहीं दिया। हाथ पर हाथ रखकर या तकिए पर सिर रखकर हमें सो नहीं जाना है। पहले कितना सो लिए हम, सोते ही आ रहे हैं, सोते ही रहे हैं। अब तो जागना है, अब तो जागना है।
हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने मकर संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए थे कि कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कि कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये जीव सोया हुआ क्या कर रहा है, कुछ जागने के लिए विचार कर, जागने की संभाल कर। ये जो श्वास हैं ये लगातार खर्च हो रहे हैं, इन श्वासों को गिन गिन कर अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित कर, यानी उनके बख्शे हुए नाम में इन श्वासों को खर्च कर। तो एक एक श्वास समर्पण भाव लिए सतगुरु के चरणों में निछावर होता चला जाएगा, और एक एक श्वास के बदले न जाने क्या तोषा परलोक का मिलता जाएगा कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम गिनती भी नहीं कर सकते। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कि ये श्वास जो है हीरे मोतियों के समान है। अब हम क्या अर्पण कर सकते हैं? हर छोटा बड़ा इंसान, बच्चा, वृद्ध अपने एक सामर्थ्य के हिसाब से मंदिर द्वारे जाता है, जो उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ न कुछ भेंट चढ़ाता है, समर्पण करता है। क्या हम विचार करते हैं कि क्या सामर्थ्य है हमारी, या क्या कर पाते हैं हम? समर्पण भाव में हमने क्या रखा हुआ है? कुछ दान पुण्य का नाम लेकर, कुछ संपदाएं, कुछ धनराशि, लेकिन यहाँ क्या वर्णन हो रहा है? कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये श्वास, दम यानी श्वास, ये श्वास तो अगर हम समर्पित नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, तो भी श्वास तो खर्च हो ही रहे। गुरु को ना सौंप देंगे तो संसार के हवाले, विषय विकारों के हवाले तो हो ही रहे हैं। श्वास तो मिट रहे हैं, श्वास तो नष्ट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि श्वासों की कीमत क्या है। हमारी जेब में हीरे मोती हों और हम किसी साग सब्जी वाले को दे करके कुछ साग सब्जी लेकर आ जाएं, तो साग सब्जी जो है अभी ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो शाम को ख़त्म हो जाएगी, कल सुबह ख़त्म हो जाएगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की सब्जी एक साथ ले आएंगे, और ना जाने कितने कीमत के हमने हीरे मोतियों को गंवा दिया। अगर हमें समझ नहीं है, और समझ आ जाए तो क्या एक ही हीरे के बदले जीवन भर का राशन पानी नहीं मिल जाएगा? महापुरुष, परिपूर्ण संत महापुरुष सतगुरुदाता दीनदयाल जी हमें यही समझा रहे हैं कि जिन श्वासों को संसार की झिलमिल में हम यूं ही गंवा रहे हैं, और जो बदले में मिल रहा है वो क्षणिक है, यानी क्षणों में, पलों में, घड़ियों में नष्ट होने वाला है। उन श्वासों के बदले में जो हम श्वासों को कुर्बान करके जो उसके बदले में हासिल कर रहे हैं, वो अभी का अभी मिटता हुआ हमारी आंखों के सामने नज़र आता है। और जिन श्वासों को खर्च कर रहे हैं, उन श्वासों की कीमत महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि ये दम यानी ये श्वास, सारे श्वास नहीं, ये एक श्वास, ये श्वास हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। यानी एक श्वास को लगाया, हीरे मोतियों की सी उसको ताकत का बना देते हैं संत महापुरुष। अगर सुमरन में खर्च करते हैं, महापुरुषों के बख्शे हुए नाम में वो खर्च करते हुए सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं उस समय को, श्वासों को, एक एक श्वास की कीमत हीरे मोतियों की। यानी अगर उदाहरण के तौर पर कहें कि 1 करोड़ का एक श्वास है, और सीधे सीधे समझ में नहीं आए तो हम विचार करें कि जब श्वास खत्म हो जाते हैं किसी प्राणी के, चाहे वो घर में हो, अस्पताल में हो, जो डॉक्टर हाथ लगा कर कहता है कि बस ये अंतिम श्वास ले रहा है,
या श्वास खत्म हो चुके हैं तो कोई कहे कि 1 श्वास ले आओ, 2 श्वास ले आओ या 5-4 श्वास ले आओ, मैं कुछ अमुक बात उससे मरने वाले से पूछ लूँ, 5-7 श्वास दे दो, कितनी कीमत लगेगी। तो कोई भी ये प्रयास नहीं कर सकता कि कितनी धनराशि लेकर कितने श्वास कोई वापस देकर उसको जिंदा कर सकता है। तब समझ में आती है कि श्वास कितने कीमती हैं। तो आज क्यों नहीं समझना चाहते? अगर आज अपने होशो हवास में, अपनी निगरानी में इन श्वासों को समर्पण करें प्रभु को, तो प्रभु तो फिर उसके बदले में क्या देंगे? देने को तो उन्होंने फैसला कर दिया कि वो अपने आप में वो श्वास कीमती हैं, हमारी उन श्वासों की कीमत पड़ जाएगी। और प्रभु जो सुंदर वचन फरमाते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। जो मेरे पर प्रेम लुटाता है, जो अपने भाव अर्पित करता है, जो श्वासों के सुमरन करता है, इतने प्रेम से जो मुझे भजता है, मैं तो उसके हाथों बिक जाता हूँ और उसके बदले में 4-4 मुक्तियाँ उसको ब्याज में दे देता हूँ, और जो उसका मूल है वो तो मैं चुका ही नहीं सकता। फिर हम क्या संसार की खरीदारियाँ कर रहे हैं इन श्वासों के बदले? श्वास तो लुटा रहे हैं, श्वास तो लुटेंगे, खर्च होंगे, नष्ट होंगे, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? जो हमारी आंखों के सामने ही मिटता हुआ चला जाएगा। अगर वो नहीं मिटेगा तो हम मिट जाएंगे एक दिन, और वो सामान यहीं छोड़ जाएंगे जो इकट्ठा किया। लेकिन महापुरुष तो परलोक का सरमाया एकत्र करने की हमें शिक्षा देते हैं कि हम अपने आँखों के सामने अपने श्वासों को खर्च करके वो परलोक का सरमाया एकत्र होता हुआ देख पाते हैं। अपनी आँखों के सामने अपने आप को मुक्त हुआ देख पाते हैं। एक नहीं 4-4 मुक्तियाँ हमें मिलती है भगवान के पास रहने की, भगवान के साथ बात करने की, भगवान को समझने की, भगवान को पाने की। और इसी मुक्ति के पीछे ये इंसान जीवन लगा देता है और मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हमने बहुत सो लिया है, बहुत नींद कर ली है, अब हमें जागना है। परमात्मा ने हमें संगीत दे दिया है, हमने तो केवल संगीत भरे तारों को छूना है। अगर हमें मांगने की इच्छा का त्याग करना है और हम कर दें तो हमारे जीवन में प्रार्थना का, विनंतियों का जन्म हो जाएगा। भाव निकलने लगेंगे, सच्चे भाव, शुद्ध भाव प्रार्थना का रूप लेकर सतगुरु के चरणों में समर्पित होते चले जाएंगे। अपने दिल के भाव सतगुरु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, उनसे सीधा संबंध हम जोड़ सकते हैं। और जिनके चित्त का सतगुरु से संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। ये जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद रूप हो जाएगा और लोक और परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।